सपा तो है ही नहीं, भाजपा की जड़ बहुत मजबूत है। हम लोग पहला चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लड़ाई हमारी ही है, भारतीय जनता पार्टी की बनारस में होगी। समाजवादी पार्टी जब है ही नहीं कहीं तो क्या हम उससे लड़ें? बल 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 जो मन आया बोल दें, उल्टा सीधा काम कर दें हाईलाइट होने के लिए। नहीं, हम एक चीज जानते हैं, विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसे हरदम करना पड़ता है। एक बार बने हुए रोड, नाली, सीवर, खड़ंजा ये सब हरदम नहीं रहते पत्रकार बंधु, आपको ये बात पता है। हम इस विकास की योजनाओं को निरंतर आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। नमस्कार। नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए हैं आनंद तिवारी जी। आइए बात करते हैं किस तरह से मेयर प्रत्याशी के लिए आए हुए हैं, क्या मुद्दा रहेंगे इनके। जी अपना परिचय बताएं। मैं आनंद कुमार तिवारी उर्फ राजू तिवारी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मेयर प्रत्याशी हूँ बनारस। क्या मुद्दा रहेंगे नेताजी आपके? विकास हमारे मुद्दा रहेंगे, नाली, खड़ंजा, सीवर, बिजली, पानी, यही सब हमारे मुख्य मुद्दा रहेंगे। बिजली बिल माफ, जलकल माफ, ये भी हमारे मुद्दा हैं। शराबबंदी, ये भी हमारा मुद्दा है। समान शिक्षा का अधिकार, ये भी हमारा मुद्दा है। इसी मुद्दों के साथ हम लोग जनता में घूम रहे हैं। बाकी पार्टियां भी हैं आपके यहाँ, जी, किस तरह से आप सामना करेंगे? बाकी लोगों को हराएंगे, हरा के भगा देंगे 13 तारीख को। जिस तरह से आप मजबूत है वो भी मजबूत है। ठीक है, कोई बात नहीं, ओमन फरिया जाइए। ओमन का 4 तारीख की वोटिंग हो, 13 को काउंटिंग है, उसमें फरिया जाएगा। ऐसा क्या कुछ नया लेकर आएंगे आप? ऐसा क्या कुछ सारी पार्टियां यही दावा करती हैं? देखिए, पहली बात तो हम ही नए हैं प्रत्याशी, साफ सुथरी छवि, ब्राह्मण बिरादरी, पहला तो यही प्लस है हमारा। दगे तोप सब लड़ रहे हैं, 6-6 बार हारे हुए लोग लड़ रहे हैं, पब्लिक सब समझती है। किससे आपका ज्यादा सामना रहेगा, किससे? देखिए, लड़ाई में कहीं दूर दूर तक कांग्रेस तो है ही नहीं, सपा तो है ही नहीं, भाजपा की जड़ बहुत मजबूत है। हम लोग पहला चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लड़ाई हमारी ही है, भारतीय जनता पार्टी की बनारस में होगी। समाजवादी पार्टी जब है ही नहीं कहीं तो क्या हम उससे लड़ें? क्यों नहीं है समाजवादी पार्टी? अखिलेश यादव दावा करते हैं अभी हम हैं। कहाँ है, कहाँ है? अखिलेश यादव तो कहते हैं कि हम हाँ, हैं, एसी में हैं, सो रहे हैं। और आप धरातल पे हैं। आपको दिख रहे हैं, सामने ग्राउंड पे दिख रहे हैं ना। किसी ने कहा जिंदा हैं, आपने कहा जिंदा है। जिंदा ही दिख रहा है ना, कहीं मैदान में तो नहीं दिख कहना रहे। क्या चाहते हैं? कहना कहीं क्या आए चाहते तो है नहीं। अभी तो उनका अरे विरोध उनका कोई आदमी नहीं आया अभी तक, कोई मेयर प्रत्याशी नहीं आया। सबका नंबर बारी बारी, सबसे पहले आनंद तिवारी, सबसे पहला आ गया प्रत्याशी हमारा। उसके बाद दूसरा प्रत्याशी आएगा, देखा जाएगा कौन आ रहा है सामने, कैसे लड़ेगा। अब अखिलेश यादव का कोई ना वक्तव्य आया ना, अखिलेश यादव कहीं दिखे हैं, एसी में ही तो होंगे। सारी पार्टियां आने से पहले नेताजी तलक की दावा करती हैं, बाकी करती कुछ नहीं, आप लोग के हिसाब ठीक से है, अब ही। करती नहीं है तो हम लोग किसी को वोटे न दे, फिर लोकतंत्र खत्म कर दिया जाए फिर। आनंद तिवारी जी करेंगे, भरोसा है? अब बिल्कुल भरोसा है, तभी तो हम लोग पीछे घूम रहे हैं, क्यों घूमेंगे। बाकी जिन समस्याओं की आप बात कर रहे हैं कि खड़ंजा, नारी, सीवर, ये सब समस्याएं अभी हैं क्या? लोग कहते हैं कि नहीं है, खत्म हो गई, बनारस चमक रहा है। नहीं, मैं बताऊं आपको, ये बात भी है, बनारस चमक रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम झूठ झपाट नहीं बोलते, जो सच्चाई है उसको स्वीकारते हैं। हम उस तरह के नेता नहीं कि बल 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 जो मन आया बोल दें, सीधा काम कर दें हाईलाइट होने के लिए। नहीं, हम एक चीज जानते हैं, विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसे हरदम करना पड़ता है। एक बार बने हुए रोड, नाली, सीवर, खड़ंजा ये सब हरदम नहीं रहते पत्रकार बंधु, आपको ये बात पता है। हम इस विकास की योजनाओं को निरंतर आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। किस तरह से आप देख रहे हैं? मतलब और भी जनता है, पार्टी भारतीय जनता पार्टी काफी तेजी से है, ठीक ना, काफी जोर शोरों से, आपसे भी ज्यादा कॉन्फिडेंस में है। आपके ऊपर तो आरोप भी लगे हैं पैसे के, आपके पार्टी के ऊपर, कि पैसे लेके टिकट नहीं दे रहे हैं। ये सब बेबुनियाद आरोप हैं। पैसा हमारे राजभर जी, हम हैं पार्टी में इतने दिन से बने, हम पार्टी के पदाधिकारी भी, हम प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। हमारे राजभर जी किसी से कटी अठन्नी नहीं लेते हैं। आपके ही पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है। ये सब झूठे बेबुनियाद आरोप हैं, ये आरोप लगते रहते हैं। इन आरोपों का झूठे आरोप हैं। इन आरोपों का कोई मतलब नहीं है पत्रकार बंधु। और क्या कहना चाहेंगे जनता से? जनता से हम यही कहेंगे, दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि जो भी आपको उचित निर्णय हो वो निर्णय ले लीजिएगा। निर्णय लेने से पहले एक बार मेरे बारे में बस सोच लीजिएगा।
जनता जरूर ओबलाइज होगी, जनता को जरूर समझ में आएगा कि अगर हमारे साथ अगर कंधा से कंधा मिलाकर बनारस में कोई खड़ा रहेगा तो वो आनंद कुमार तिवारी ही खड़ा रहेगा। बाकी प्रत्याशियों को जनता जान रही है। कहीं अफसोस तो नहीं करेगी ना जनता आपको जिताने के बाद? किस बात का अफसोस? नहीं जिता दिया, बाकी नेताओं की तरह ये भी निकले। हम लोग आपको सत्ता के लालची समझ में आते हैं क्या? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसी सत्ता, उसी मंत्रालय को छोड़ के चल दिए ताला मार के। आपने नहीं देखा वो? आप जनता के विश्वास को कायम रखेंगे? बिल्कुल, जनता के विश्वास पे ही हम लोग चल रहे हैं, जनता के विश्वास पे ही आजीवन चलते रहेंगे। साधारण रहेंगे आप, बदलेंगे नहीं? जैसे आप भी हैं, तो एसी में नहीं सोएंगे? जैसे थे, हमारे एसी तो है ही नहीं, जैसे थे तो हो जाएगी। कभी नहीं होगी, क्योंकि हम वो नेता नहीं है ना कि हम किसी का काम करेंगे तो उससे कहेंगे अच्छा 2000 रुपया दाम के, ना कोई हमको आप ये देगा। क्यों भूल रहे हैं कि आप ही की पार्टी से पैसे लेने का आरोप लगाया है? आपको हमने बताया ना कि वो बेबुनियाद आरोप है। कोई साबित कर दे, कोई साबित कर दे। बेवजह कह देने से किसी का मुंह नहीं ना बंद कर देंगे। आप बताइए हमको, जी, जी। आप किसी का मुंह बंद कर देंगी? नहीं कर पाएंगी ना। तो उसी तरह हम भी नहीं कर पाएंगे। जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए। वो बेबुनियाद बातें हैं, पब्लिक समझती है। पब्लिक समझती है? जी आप आएंगे? बिल्कुल। चलिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे आनंद तिवारी जी, जो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में लग रहे हैं नगर निकाय चुनाव मेयर प्रत्याशी के लिए। देखते हैं क्या होता है। मैं मनीषा, वाराणसी से। देखते रहिए हमारे साथ पूर्वांचल धारा।